1919 है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, 1919 के अंदर हुआ था डायर की इंट्रोड्यूस। तो और डायर की हड्डी कब थी बच्चों? 1935 राइट। सब ओपन रखिए, अपना म्यूट ऑन रखिए, मतलब म्यूट ऑफ रखिए। आई मीन टू से कि सब बोलिए इसके अंदर। इट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया गया था डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री, तो ओनली 2 विल बी द राइट ऑप्शन। सर मुझे इसमें डाउट है, डायरेक्ट इलेक्शंस 1919 में हुआ था क्या? मतलब 1909 में हुआ ना? फर्स्ट टाइम नहीं हुआ ना, यहाँ पे फर्स्ट टाइम नहीं लिखा रखा ना, इसमें भी तो था डायरेक्ट इलेक्शन। अच्छा है, फर्स्ट टाइम तो 1909 के अंदर हुआ। हाँ मेरा ये क्वेश्चन में रॉन्ग है। ओके, दिस वाज रॉन्ग योर्स आनंदिता। यस। ओके चलिए, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर क्या क्या गड़बड़ थी बताइए। फर्स्ट सेंटेंस वाज रॉन्ग, क्यों गलत था ये? सर एक्ट्स है ना। तो इसके अंदर देखो, ये क्वेश्चन ऐसा ट्रिक होता है, ये यूपीएससी भी ऐसा बहुत करता है कि यहाँ पे रेगुलेशंस को एक्ट के अंदर कन्वर्ट किया गया था, है ना। तो रेगुलेशंस जो था उनको एक्ट बोला गया था, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेगुलेशंस दे रखा है, तो आपको रेगुलेशन याद रह जाता है, एक एसोसिएशन रहता है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन रहता है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते थे इसको, ठीक है। तो किस किस का गलत हुआ था ये क्वेश्चन? गलत हुआ था, लक्ष्य का गलत हुआ था। यही गलती करी होगी लक्ष्य। लक्ष्य क्या गलती करती, क्या सोच के करा था? अभी देखो अपन साइक समझ रहे हाँ हैं, सर यही हुआ था, यही गलती होता है रेगुलेशन ना। और एक्ट। हाँ तो इसलिए हम ना, हमको क्वेश्चंस को हमेशा अपन क्या होता है, बहुत एक्साइटेड रहते हैं उस वक्त क्वेश्चन करते वक्त, अपना जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो भूल जाते हैं अपन, और अपन वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड एट दैट टाइम, ठीक है। तो रेगुलेशंस अपन देखते हैं, अपन सोचते हैं यार 1833 के अंदर रेगुलेशंस हमने कहीं देखा हुआ था, और इस तरह से ये गलती हो जाती है। समझ में आ रहा है? दूसरा देखो, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी था, सेकंड ऑप्शन भी ट्रिकी था। मैं तुमको ये समझा रहा हूँ क्योंकि कल आपका टेस्ट होगा ना, उसको तुम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, इसलिए मैं तुमको ये समझा रहा हूँ, राइट। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, द चार्टर एक्ट 1833 इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो यहाँ पे अटेम्प्ट मारा गया था, आपको याद है ना, अटेम्प्ट मारा गया था, जिसके अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने अपोज कर दिया था। ये किसने सही करा था क्लास के अंदर? सर मैंने अब तुमने ये इसलिए करा था क्योंकि यहाँ पे भी एसोसिएशन वाला ट्रीट होता है। तो कुछ साइकोलॉजी समझो, ओपन कंपटीशन 1833 में भी था, 1853 में भी था, पर 1833 के अंदर हमने कहा था अटेम्प्ट करा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने रिटेलिएट करा था, उसके कारण क्या था, उसको वापस पीछे लेना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चंस, ये दोनों ऑप्शंस ऐसे बनाए गए थे, जानबूझकर इस तरह से बनाए गए थे कि जिससे तुम कंफ्यूज हो। ऑप्शन 1 एक बार क्लियर कर दीजिए। हाँ, रेगुलेशन से एक्ट बना था, पहले रेगुलेशंस बोला जाता था, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर रेगुलेशंस बनाए गए, 1833 के अंदर उसको एक्ट बोला गया था। प्रियंका, यहाँ पे उल्टा दे रखा है, laws made under the act 1833 were called regulation. No, it was called act. पहले रेगुलेशन बोला जाता था 1833 से। ओके सर, गॉट इट, है ना। इसलिए तुम लोगों का देखो, जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं अभी, ठीक है, उन्होंने गलत करा है, क्यों गलत करा है, यहाँ पर अपन को गेम पता करना है अभी, ठीक है। जैसे 1833 के एक्ट के अंदर ये किसने गलत करा था, ये वाला क्वेश्चन? कोई भी एक बच्चा बोलो जिसने गलत करा है, रेज योर हैंड। मैंने किया। आदित्य क्या सोच कर गलत करा इसको, ये बताएं। आदित्य क्यों गलती हुई बताइए हम सबको, क्योंकि इससे हमको पता चलता है। मैंने उल्टा सोच लिया था एक्चुअली ना, ये रेगुलेशंस और एक्ट में वो मैं कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, सेकंड ऑप्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ, सेकंड ऑप्शन किसने सही करेक्ट करा? इसमें भी मैंने एक्चुअली इंट्रोडक्शन, मैंने सोचा कि वो पहली बार आया था, तो अटेम्प्ट वाला मतलब मुझे वो समझ, जिसने है ना, मैं बताता हूँ, मेजोरिटी में ऐसा होता है, मेजोरिटी में जिसने फर्स्ट गलत करा होगा ना, उसने सेकंड भी, फर्स्ट सही करा होगा उसने सेकंड भी सही करा होगा। सर मैंने तुम्हारा सेकंड सही करा था तुमने? नहीं सर, मैंने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया था, मतलब ओनली वन के लिए राइट किया था। देखो जनरली क्या होता है, माइंड जिस टाइम पर वर्क कर रहा है ना, वैसे ही सेकंड में भी वर्क कर जाएगा, ठीक है। सर लेकिन मैंने फर्स्ट राइट किया था। फर्स्ट राइट किया था, सेकंड गलत किया है ना। हाँ मैंने 1853 वाला वो सोच के ये, ठीक है, हो गया होगा वो सब। सेम सर, मेरा भी यही हुआ था 53 का। सर वो 1833 वाले पे हुआ सर, रेगुलेशंस या एक्ट्स। हाँ देखिए, रेगुलेशंस या फिर एक्ट, यहाँ पर तुम रेगुलेशन देख के तुम बहुत खुश हो गए कि यार ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, लगा दो टिक। सारे पढ़े हुए हैं, बट इसमें थोड़ा सा तुमको फंसाने की कोशिश करिए
जिससे कि तुम आगे चलकर है ना थोड़े से कॉन्शियस हो जाओ कि यार सही क्वेश्चंस भी गलत। कालिंद, यू वांट टू आस्क समथिंग? कालिंद, यस सर। हाँ प्लीज। बट सर 1813 वाला भी तो सर एक्ट ही था ना, उसको रेगुलेशन थोड़ा ना एक्ट बोल था, सकते। पर उसमें जो लॉ बनते थे ना, वो एक्ट तो वहां से बन रहा है ना, लंदन से। अभी इसके इस एक्ट के अंदर जो लॉ बनेंगे, समझ रहे हो? यस सर। एक्ट के अंदर जो लॉ बनेंगे ना, उसको रेगुलेशंस बोला जाता था पहले। जैसे 1813 के अंदर एक्ट बना, तो उसको रेगुलेशन बोला जाएगा, उसको एक्ट नहीं बोला जाएगा। उसको कोई लॉ बना तो उसको रेगुलेशन बोला जाएगा। ओके सर। कालिन, गॉट इट? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इस तरह से आपको देखना होगा। देखो यहाँ पे इस तरह यूपीएससी गेम खेलता है। कई क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, यूपीएससी ने इसमें उल्टा कर रखा है, जस्ट अपोजिट कर रखा है। यहाँ पे भी देखो हमेशा पे 1833 आएगा, अगर गलत करवाना होगा तुमको 1813 नहीं आएगा। वहां पर तो तुमको पता चल जाएगा। यहाँ पे 1830, क्योंकि 1833 में फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करा था पर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया। दिस इज हाउ द, मतलब तुमको सोचना है उस वक्त एग्जाम के अंदर। क्योंकि ये मेरे को पहला टेस्ट इसलिए है तुम्हारा, जिससे कि तुम सेकंड टेस्ट के अंदर है ना सोच के करो, कुछ बिना सोचे इधर उधर का चीजें ना करो, ये आपके अंदर है। ठीक है। अब ये देखिए थर्ड क्वेश्चन के अंदर गलती कहाँ हो सकती है। 1861 के अंदर अगर हम देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन करा गया था कि भाई देखा गया था कि डिसेंट्रलाइजेशन सही नहीं है, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास के अंदर जो लोकल कानून बन रहे हैं वो सही नहीं था, तो डिसेंट्रलाइजेशन करता, ये तो आप लगा दोगे। ठीक है। नई नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई थी, ये भी लगा दोगे। अब देखो यहाँ पर हो सकता है कि आप रिजेक्टेड आपको दिखे नहीं, सिर्फ पोर्टफोलियो सिस्टम दिखे। किसी के साथ ऐसा हुआ है जिसने थर्ड को सही करा है? एनीबॉडी इन द क्लास? थर्ड को किसी ने सही कराया क्या? प्लीज फ्री टू स्पीक, है ना? प्लीज अगर करा हो तो प्लीज बताइए। ये ऑप्शन तो मैंने इसीलिए दिया था, वो हो सकता है आपको रिजेक्टेड दिख गया हो इसके अंदर। ठीक है। तो रिजेक्टेड द पोर्टफोलियो सिस्टम इधर आया था। कभी कभार क्या होता है, हमारा सिर्फ पोर्टफोलियो सिस्टम हमको दिखता है बच्चों। ठीक है। तो इसलिए आपको ये भी देखना है। स्टार्ट एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर इंडियंस को लाने लग गए थे अपन इसके अंदर 1861 के अंदर, राइट? तो इसका होगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। किसका गलत था ये? एनीबॉडी इन द क्लास has attempted wrong? सर लेजिस्लेटिव काउंसिल तो बॉम्बे और मद्रास का। सर मेरा भी सेम यही गलत हुआ। मुंबई और मद्रास का नहीं, यहाँ पे अलग अलग और गए थे ना, पंजाब, NWFP, नहीं था शायद पंजाब का NWFP पंजाब। इसके और भी तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बना दिए थे और प्रोविंसेस के 1861 के अंदर। यही गलत होता सर। ओके। मेरा भी सेम तो देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर पंजाब दिया गया था ना उधर, और नए नए प्रोविंसेस काउंसिल दिए गए थे जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर्स बनाए थे, आपको याद हो तो। ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ पर सिर्फ ये वाला क्वेश्चन मेरे को ऐसा था कि थर्ड वाला तुमको इस तरह से दूं, इससे तुम गलत करने की कोशिश करो, पर ऑप्शंस के थ्रू अगर किसी को दिखा नहीं हो रिजेक्टेड तो भी वो सही हो जाता है फिर। ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी, लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर ये स्टार्ट एसोसिएटिंग लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर उन्होंने अपनी पपेट्स को बुला लिया था इसके अंदर, राइट? हम इसके अंदर देखेंगे। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन एनीबॉडी हैज अटेम्प्टेड रॉन्ग? फोर्थ क्वेश्चन, which of the following is true? तो देखो अपन ने कहा था कि लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजंस करा था जिसके अंदर फॉर द यूज ऑफ द इलेक्शंस। ठीक है। इसके अंदर नॉन ऑफिशियल सीट्स के अंदर क्या करा था? लिमिटेड मतलब फ्रेंचाइजी वाज लिमिटेड। इनडायरेक्ट आपको पता है कि जो पहले से इलेक्टेड थे उनको उठाया गया था, जैसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर म्युनिसिपल बोर्ड्स के अंदर से, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड्स के अंदर से, यहाँ से लिया गया था, यूनिवर्सिटीज यहाँ से लिया गया था, राइट? तो 1892 मेड ए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट। यहाँ पे लिमिटेड की जगह अगर मान लो अनलिमिटेड रहता, मतलब 100% फ्रेंचाइजी। 100% फ्रेंचाइजी तो हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी नहीं मिली थी। ठीक है। फॉर द यूज ऑफ द इलेक्शंस इन फिलिंग ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स, तो ये दिस इज राइट। इलेक्शन वर्ड कहीं पर भी अपन ने यूज नहीं करा था। इज दिस ओके? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप देखेंगे लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट, यहाँ पर आपको देखना था एक, अगर मैं यहाँ पर अनलिमिटेड लिख देता ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता, फिर आपको ये दिखता नहीं, अनलिमिटेड आपको दिखता नहीं, फिर ये दिक्कत हो जाता, राइट? चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जांपल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है। किसका गलत हुआ ये? प्लीज रेज योर हैंड। एनीबॉडी अटेम्प्टेड रॉन्ग? सबने करेक्ट कर दिया।
ठीक है, इट डिटरमाइन द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटीज सर्टेन राइट्स टू द पीपल। ठीक है, पहला देखते हैं एक्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग सेटिंग अप मेकिंग ओनली सिविल लॉज, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रूमेंट एम्बॉडिंग द रूल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और ओनली, तो ये भी गलत है। ठीक है, राइट्स देता है तो सबको। हाँ कालीन प्लीज, कालीन गलत कर दिया। हाँ सर मेरा एक गलत हो गया था क्या लगाया तुमने? सर, सी किया था। It necessarily does not specify the allocation of powers in the society. तो राइट देता तो है, सोसाइटल राइट्स जरूरी थोड़ा ना कि हर मतलब स्पेसिफाई करे सब कुछ, इसलिए मैं स्पेसिफिक क्यों? फंडामेंटल राइट्स को स्पेसिफाई तो कर रहा है, डीपीएसपी में भी स्पेसिफाई कर ही रहा है। नहीं सर, वो सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कर रहा है ना, तो मतलब यहाँ पर केवल कॉन्स्टिट्यूशन एज अ वर्ड लिया था। तो हर कंट्री का अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, कोई मनार्की हो उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। इट नेसेसरली, पर नेसेसरली आ गया ना यहाँ पर। हाँ सर, इसलिए तो मेरे को सही लगा कि नेसेसरीली डजंट स्पेसिफाई। नेसेसरली मतलब कि करेगा ही करेगा, करेगा ही नहीं, हमेशा कभी भी नहीं करेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कर तो रहा है। हाँ सर, मैंने नेसेसरीली को सर मतलब उसमें में लिखा था कि नहीं करेगा। ठीक है सर, है ना, ये ऐसा मतलब करेगा ही नहीं, कभी भी नहीं करेगा सोसाइटी का। तो वो और किसी का गलत हुआ था। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो डिटरमाइंस पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, गारंटीज सर्टेन राइट्स टू द सिटीजंस, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन है, कंसीडर विद रेस्पेक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस द एक्ट ट्रांसफर द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। दिस इज करेक्ट, 1858 के अंदर ये हुआ था। ठीक है, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ये भी सही है। अभी इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये भी सही है, यहाँ तक सही था। इसके बाद हु वाज द ब्रिटिश कैबिनेट, किसने ये वाला थर्ड ऑप्शन भी सही कर दिया है? एनीबॉडी इन द क्लास? सर मैंने सर मैंने भी किया है। सर मैंने भी देखा ही नहीं। अरे कई लोगों ने करा होगा, आई नो दैट। देखो यहाँ तक सही था ना। अब देखो हमारा दिमाग कैसे वर्क करता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। हम ये देखेंगे वाइसराय आया था ना, हाँ भाई नया ऑफिस वाइसराय का नया ऑफिस था, जिसमें सर ने बताया था गंगाधरी शक्तिमान, वो सब चीज आ जाएगी तुम्हारे दिमाग में। गवर्नर जनरल इज इक्वल टू वाइसराय, यहाँ तक ही तुम बस रह गए। असली क्वेश्चन यहाँ पर था, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर। ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हमारे ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, और ये आते हुए क्वेश्चन गलत होता है ना, वो यहाँ पर होता है। मेरा तुमको ये बताना नहीं है कि भाई मैं एक्सप्लेन करूँ, एक्सप्लेन तो मैं कर चुका हूँ स्लाइड्स के अंदर। मेरा ये बताना है तुम कहाँ गलती करते हो बच्चों। आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया, 2 नंबर चले गए, 2 पॉइंट समथिंग 66 नंबर चले गए तुम्हारे। सोच कर देखो चारू ने कहा कहाँ गलती करी। सर ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया तक तो समझ में आ गया था, ब्रिटिश कैबिनेट वाला पार्ट गलत करा था सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये है ना, यहाँ पर ही गलती होती है बच्चों। देखो हमें पता है, हम सर मुझे लगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लिखा है। हाँ देखो, किसी ने इस पे कंसंट्रेट कर दिया, जैसे कहकशां ने ब्रिटिश कैबिनेट पे, तो उसने लगा होगा कि हाँ ब्रिटिश कैबिनेट सेक्रेटरी। देख लो तुम माइंड कैसे गेम खेलता है, ये समझो। और हमको माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि भैया गेम मत खेलो, गेम खेलने का जमाना नहीं है अब, है ना। पेपर है हमारा यहाँ पर, तुमने खेल लिया टेस्ट सीरीज के अंदर जितना गेम खेलना था, अब मत खेलो प्लीज। तो देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ पर वाइसराय है, दिख रहा है तुमको क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्योंकि माया कहकशां, समझे माया, यस सर। ये है लूजर। ठीक है, जब रोप की जगह स्नेक दिख जाता है ना, वो ऐसे ही दिखता है। क्योंकि ब्रिटिश कैबिनेट देखते तुमको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट याद आएगा। यस यहाँ सर, प्रॉब्लम यही है। हुआ था हाँ सर, यही हुआ था, मुझे लगा वो ये सेक्रेटरी नहीं, ऑफ द ये स्टेट होना लिखा। बिल्कुल ऑब्वियस सही होना। और आपको तो पता है रीजन क्या क्या है, आपको तो डिफरेंट थॉट भी पता है इसके होने का रीजन क्या है, तो वहां तो मैं नहीं जा रहा हूँ। बट क्योंकि फिलोसफी में ऐसा होता है, एक टर्म होता है कि रोप की जगह स्नेक क्यों दिखा, इस पे बहस होती है। अब इस पे बहुत सारे थॉट है, अलग अलग फिलोसफी अलग अलग थॉट देती है, तो उसमें से कोई देख लेना क्या थॉट आया आपके दिमाग के अंदर, है ना। 7th क्वेश्चन देखिए सर। इसमें लेकिन मेरा 1 और 2 मैंने मार्क किया था, लेकिन ये मतलब रॉन्ग दिखा रहा है, शायद वो कुछ मिस्टेक होगा सर। नहीं रॉन्ग तो नहीं होना चाहिए। 6 का मेरा तो मतलब वो मैंने 1 और 2 मार्क किया था, तो मेरे पास है सर वो स्क्रीनशॉट। मतलब ओके, मेरा सही है, मतलब मुझे पता चल गया। मतलब वो उसमें सिस्टम में शायद वो रॉन्ग दिखा रहा है, वो मतलब नहीं 1 2 बट हमने भी लगाया सर 1 और 2, बट वो करेक्ट है। सर वो फर्स्ट वाला जो हुआ था ना, उसमें वो रॉन्ग दिखा रहा था। सेकंड हाँ वाला मेरे साथ पहला वैसे पेपर में मैंने, रॉन्ग दिखा रहा था क्या? हाँ
ठीक है, वो इंटेंशन नहीं है। ठीक है हिमांशु, गॉट इट? यस सर। तो अब चलो वो तो ठीक है, कोई टेक्निकल हाँ वो मतलब सही होना चाहिए बस, वो पता है। मतलब तुम कंसेप्ट समझ में आना कि देखो हाँ, हमको ये पता चल जाए कि हम कहाँ गलती करते हैं। देखो इस क्लास का यही पर्पस है, बस आपको ये समझ में आना है कि यार सही होते हुए अपने गलत क्यों रहते हैं, सिली मिस्टेक्स क्या होती है। और बिलीव मी, अगर तुम ये क्लास को अच्छे से कॉन्शियसली सुन रहे ना, तुम्हारी सिली मिस्टेक होने के सवाल ही नहीं उठता है। फिर तुम वायसराय को वायसराय ही देखोगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए है ना, क्योंकि देखो आपने कहीं कहीं ये भी पढ़ा है कि वायसराय जो है गवर्नर ऑफ, इसमें कंफ्यूजन हो गया है, गवर्नर जनरल है और फिर गवर्नर जनरल एजेंट है एसओएस का, तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन बन रहा है वायसराय का एसओएस, कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होता है ना ब्रिटिश क्राउन का, तो और वो एसओएस, इस तरह से कहीं ना कहीं एसोसिएशन बन जाएगा और वो एसोसिएशन आपको यहाँ पर दिया जाता है एग्जाम में। ये इल्यूजन है, ठीक है, ये होता है माया, ये होता है इल्यूजन, ठीक है, इससे अपन को बचना है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबॉडी हैज अटेम्प्टेड रॉन्ग, प्लीज फील फ्री, है ना, फील फ्री प्लीज, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स। किसने ये गलत करा ये वाला क्वेश्चन? ये तो सबने सही कर दिया होगा। 123 आर्टिकल क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है। और ऑर्डिनेंस कहां पर आया था बच्चों अपना? सर 1861 ए 1861 के अंदर। यस। हाँ चारों ने कहा, चारों ने कहा, बताए। तो वो लास्ट लाइन थोड़ा समझ नहीं आया कि ऑर्डिनेंस पावर टू द प्रेसिडेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक, जो वो चीज समझ नहीं आई थी। देखो हाँ ये ऐसा, अच्छा ये आपने पढ़ा नहीं होगा। देखिए 123 अपने कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें ऑर्डिनेंस पावर होती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जिसके अंदर प्रेसिडेंट जो होता है ना, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है व्हेन देयर इज नो पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट नहीं होती है या कोई एक हाउस पार्लियामेंट का वर्क नहीं कर रहा है, तो क्योंकि लॉ नहीं बना सकते, तो उस वक्त ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं चारों निकाल। अभी आपने पढ़ा नहीं है ये पॉलिटी के अंदर, है ना। तो ऑर्डिनेंस पावर, वही पावर किसके पास थी पहले, जो 1800 किसके अंदर दी गई थी? वायसराय को दी गई थी अपना, ठीक है, ब्रिटिश के वायसराय को दिए थे 1861 के अंदर। दैट्स वाज द पावर, ठीक है, ऑर्डिनेंस पावर, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना 123 आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, और वहां वही काम पहले वायसराय करता था। करेक्ट है चारों ने? यस सर। चलिए अच्छा ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर देखो ये किसने गलत करा है, जल्दी से बताएं। सबने ठीक कर दिया? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गलती मेरे को लगता है गलत करा होगा किसी ने, तो सबने सही कर दिया है क्या? इसमें सर एक्चुअली 6 होगा। सर मेरा हो गया सर, मेरा हो गया सर। क्या क्या गलती करी फर्स्ट ऑप्शन में? ऑल अच्छा मैं बताता हूँ आमिर, मैं बताता हूँ, देखो डायरेक्टर्स तुमने क्या गलती करी होगी। सर 6 था ना, 6 ऑल डायरेक्टर्स भी हो गया सर। हाँ ऑल डायरेक्टर्स के अंदर गलती कर दी, सिर्फ 6 डायरेक्टर्स थे ना ऑल डायरेक्टर्स के अंदर। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर तुमको है ना, तुमको देखो कैसे करेंगे ये लोग तुम्हारे साथ, किस तरह से फीलिंग्स के साथ खेला जाता है, क्योंकि हमको पता है ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपको जो होगा, आप प्रीलिम्स के अंदर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए है क्या चीज, आपको पहले कॉन्फिडेंस इतना हाई कर दिया, तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करा जा रहा है। ये एकेडमिक नॉलेज तो बाद में चेक करते हैं ये लोग, है ना। प्रीलिम्स के अंदर तुमको देखो एकेडमिक नॉलेज से क्या होगा, तुम्हारे पास जो फैक्ट्स है वो तो तुम्हारे पास मोबाइल में है ना, सबके पास मोबाइल में नेट है, वहां से देख लोगे तुम। सिविल सर्वेंट का इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है वो चेक कर रहे हैं, तुम्हारा एथिक्स पेपर चेक कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम फेल तो नहीं गए, 24 से 18 देखा तुमने कहा अरे भैया ये तो भैया सही है, आगे पढ़ा ही नहीं, यहाँ पर तुम यहीं पर फैल गए। अगर ऐसे पर्सन को सिविल सर्वेंट बना देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो देखना चाह रहे हैं, ये तुम्हारा कैरेक्टर देख रहा है, हर वक्त तुम्हारा कैरेक्टर ही देखा जा रहा है, प्रीलिम्स से लेकर मेंस से लेकर इंटरव्यू तक तुमको देखा जा रहा है कि बंदा कैसा है। नॉलेज तो बाद में देख रहे हैं, बंदा है कैसा, किस डायमेंशन में सोचता है, कैसे तुम्हारी पर्सनैलिटी हम जज करें। तो अगर तुम यहीं पर अगर तुम्हारा गलत हो गया तो ऑल डायरेक्टर्स वाला तुम देखोगे, यहीं पर तुम यहाँ तक ही तुम्हारा गई नजरें, यहीं तक ही गई। ये समझो नजरें यहाँ तक क्यों गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट। तो ये वैसे तो सही था, यहाँ तक तो सही था, पर यहाँ पर मैंने ऑल डायरेक्टर्स लिख दिया जबकि हमने 6 कहा।
ठीक है, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज राइट। ठीक है, इसके अंदर हमने लोकल रिप्रेजेंटेशन देखा था। ठीक है, तो सेकंड इज राइट, ओनली 2। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको? आमिर समझ में आया? यस सर, यस सर। अब 1919 वाला क्वेश्चन जो है एक्ट है, इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन किसने गलत करा है, जल्दी से बताएं। हाँ प्रणीत बताएं, क्या गलती करी है? सर एक्चुअली नोट नहीं देखा था मैंने और फिर डी मार्क कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही दिक्कत होता है कि नॉट नहीं देखोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। नॉट यहाँ पे भी ना देखो और यहाँ पे भी ना देखो, कहीं पे भी एक नॉट दिख गया ना उसके ऊपर कॉन्शियस हो जाओ। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, हजारों बार आपने क्वेश्चन करेंगे, हजारों बार ही कॉमन मिस्टेक हुई होगी, बहुत कॉमन मिस्टेक, बहुत सिली मिस्टेक। नॉट देखो, नॉट देखो बोल बोल के थक जाते हैं, पर बच्चे करते हैं मिस्टेक। भाई गवर्नर जनरल तो कुछ भी कर सकता था, गवर्नर जनरल तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइड में रख के खुद इनेक्ट कर सकता था बिल, इतना पावर। ये तुम्हें पता है ये सब चीजें, तुमने क्या करा है, पेपर से जस्ट पहले ये सब चीजें पढ़ी है। मैंने तुमको शीट दी है, उसके अंदर से ही क्वेश्चन आए हैं, तो सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए ना लॉजिकली। तो कहीं बाहर से नहीं आ रहा, जो आ रहा है शीट के अंदर से आ रहा है, उसके अंदर से पीपीटी इसके अंदर से आ रहा है। 5 दिन पहले बता दिया कि टेस्ट होगा, रट रहे हो तुम, रोज रटते हो, फिर भी गलती। ये सिली मिस्टेक्स जो होती है ना, ये लेकर चली जाती है। हम जब अपना ऑप्शनल जब आंसर शीट लेकर आएंगे घर पे और जब उसको देखते हैं आंसर शीट, तो हमें पता चलता है यार ये क्वेश्चन भी सही हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। तो गलती तो तुम्हारी सिली मिस्टेक्स के कारण ही हुई। अगर तुम अभी जिसने पेपर दिया है, ठीक है, प्रीलिम्स का पेपर कई लोग दे भी चुके होंगे भी, तो वो उठाकर देखिए सिली मिस्टेक्स को ऐड कर ले तो फिर ठीक ही हो जाए तुम्हारा। तो देखो बिल्कुल शालीनता से पेपर देना है, ठीक है। वहां पे टेम्पर बहुत हाई होगा, यहाँ से जो तुम यहाँ पर बैठे हो ना उसका 10% टेम्पर तुम्हारा हाई होगा, समझो बात। बट फिर भी तुम्हें क्या करना है, दिमाग को अपने स्टैटिक रखना है। यहाँ मैं तुमको ये नहीं बता रहा कि भाई तुमने वो तो तुमको मैंने पढ़ाई दिया अच्छे से, वो तो तुम्हारे पास कंटेंट तो है ही, और उसके बाहर भी कुछ नहीं आएगा, इतना डीप में अपन ने पढ़ा है ये सब चीजें। तो फिर भी तुम गलती करोगे ना, करी है ना, तो वहां पे भी करोगे। मैं नहीं चाहता कि वहां पर करो, सिंपल सा लॉजिक है। हमें यही देख लेना है कितनी हम गलती कर सकते हैं। और देखो वाज नॉट रिक्वायर्ड, किसी को नॉट नहीं दिखेगा, किसी को यहाँ पे गवर्नर जनरल की जगह वायसराय दिखेगा, ये होता है। जैसे कहकशा को दिखा, कैसे दिख गया ये सब है, हमको यही सुधारना है। अगला जो टेस्ट होगा ना, अभी कल ही है टेस्ट, अगले टेस्ट में भी ऐसे बहुत सारी चीजें आने वाली है, समझो 3-4 टेस्ट में ऐसा आएगा आपके पास। उनको अच्छे से पढ़ो, टाइम रहता है तुम्हारे पास, 10-10 मिनट में सॉल्व कर दिए हैं कईयों ने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। उड़ो मत, 40 मिनट दिए ना तो 40 मिनट को सोच कर दिया है किसी ने, 30 क्वेश्चन। अभी तो शायद 40 क्वेश्चन रखे हैं इन्होंने, मैं पूछ लूंगा एक बार किससे कितने क्वेश्चन है। तो ये आपको इसके अंदर देखना है, राइट। 11th क्वेश्चन आ इजी वन। अब तुमको यहाँ पर इजी क्वेश्चंस भी आएंगे। इजी क्वेश्चन में मतलब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, और वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में जाएगा। तो कभी तुम देखना कि एग्जाम के अंदर लगातार 2-3 क्वेश्चन सही सही आते हैं, तुम लगाते जाते हो उसको, फिर आगे जाकर तुम्हारा दिक्कत आता है, ठीक है। ये पूरा स्टडी करके पेपर्स को किस तरह से पेपर्स आते हैं वो सब चीजें स्टडी करके निकाला गया यूपीएससी का पैटर्न क्या होता है। तो ऑब्वियसली दिस, ये आंसर किसका गलत हुआ है? एनीबॉडी इज हैविंग दिस आंसर रॉन्ग, प्लीज लेट मी नो अगेन। देखो ये तुम्हारी गलती है चारुनिका। चारुनिका क्या सोचकर गलत हुआ है, एक बार बताएंगे प्लीज। सर वो याद नहीं आया सर उसमें कि वो ठीक है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसको हो सकता है कि तुमको याद नहीं आया इसलिए गलत हो गया हो, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा बस ये था कि रिवीजन तुमने अच्छे से नहीं करा, तो अगली बार अच्छे रिवीजन कर लेना, ठीक है। यस सर। चलिए ये क्या है, 1858 एक्ट। हाँ, अब इसके अंदर किसने किसने गलत करा है? मेरा सर। आमिर का गलत हुआ है, आनंदिता का गलत हुआ है। देखो पहला गलती तो यहाँ हो गया होगा कि, और किसका गलत हुआ है जल्दी से बताएं। अच्छा किस किसने नॉट पढ़ा है यहाँ? नॉट नहीं पढ़ा, किसने नॉट नहीं पढ़ा ये बताओ, रेज योर हैंड। सबने नॉट पढ़ लिया था, मैं ये मानकर चलूं सबने नॉट पढ़ लिया था, है ना?
देखो which of the following is not the provision of the Government of India Act। तो पहला तो है ये तो स्विंग फी नेम पे हो गया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ रिसीव द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनीज डायरेक्टर। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके पास पावर आ गई है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास। तो इंडियन सिविल सर्वेंट्स जो है की पावर भी आ जाएगी ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही कर रहे थे ना पहले अमीर। हाँ सर। तो इसके पास पावर आ गई, तो ये थर्ड का तो आंसर इसमें ही था, बी के अंदर ही। अगर तुमने बी को सही कराया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से तो पहले नॉमिनेट कर रहे थे। सर ऐसा कोई नहीं था, हम स्पेसिफाई नहीं था, आपने नहीं लिखा था स्पेसिफाई करके, मतलब ये सिविल सर्विस का इसलिए थोड़ा सारे क्वेश्चन थोड़ी ना स्पेसिफिकली आ जाएगा, ये तो दिमाग लगाने का क्वेश्चन था ना। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर में आ गया था वो कर रहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट was empowered to appoint the governor general and governors of the presidency। इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं कर रहा था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे गवर्नर जनरल, वायसराय। ठीक है, वायसराय वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, बट गवर्नर जनरल वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, और गवर्नर जनरल वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट, ब्रिटिश इसका इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस वन। ठीक है, तो वायसराय और ब्रिटिश जो गवर्नर थे वो कौन कर रहा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल डिसाइड। पार्लियामेंट में तो कैबिनेट बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वो डिसाइड करता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होगा। सर ही वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट सर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर। ऑब्वियसली। हाँ बिल्कुल सर, लंदन का ही तो कैबिनेट था। ठीक है, कालीन वांट टू आस्क समथिंग। यस कालीन प्लीज आस्क। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है सर, ये मतलब यहाँ पे अगर बीओसी साथ में लिखा होता तो वो सही होता है, या फिर केवल कोड ऑफ डायरेक्टर्स अगर है तो वो भी सही है? क्या मेरे को समझ में नहीं आया, वापस एक बार बोलो। बी ऑप्शन बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोड ऑफ डायरेक्टर इकट्ठे। हाँ सर, यहाँ पे केवल सीओडी लिखा है ना, मतलब यहाँ पे सर सीओडी एंड बीओसी दोनों की पावर्स। नहीं, ऐसा तो इसमें सीओडी भी तो है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी रिसीव द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ सीओडी। सीओडी का नहीं करा था क्या? बताओ, करा तो था ही ना। ये क्या था? दोनों का था ना, इसलिए मैं पूछ। पर यहाँ पे ओनली लिखा होता तो गलत हो जाता। ये समझो बात को, ओनली थोड़ी ना लिखा है। हाँ सर। तुमको दो जने की पावर मिली तो मैं कहूंगा तुमको इसकी पावर मिली है क्या? तुम कहोगे हाँ सर इसकी पावर मिली है। तुमको ए और बी की पावर मिल गई, मैं कहूंगा कालीन तुम्हें ए की पावर मिली है, तुम क्या कहोगे? हाँ सर। क्या कालीन तुम्हें सिर्फ ए की पावर मिली है क्या? तुम कहोगे नहीं सर बी की भी मिली है। समझे कालीन? ओके सर। तो दिस इज सर लेकिन जो डी ऑप्शन है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो इसका ही मेंबर है ना। ही वाज ब्रिटिश ओनली द पार्लियामेंट का कैबिनेट मेंबर। मेंबर है। पार्लियामेंट मतलब पूरे पार्लियामेंट बैठ रही है, फिर वोट कर रही है कौन गवर्नर जनरल बनेगा, ऐसा नहीं होता था। ओके हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर है। कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चलिए फिर एक इजी क्वेश्चन आ गया। 13 का क्या लगाया बच्चों? सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां पर हुआ? 1853 चार्टर सी होगा। हाँ, मिनी पार्लियामेंट सी। first time by the which act was a separate central 1853 1853 होगा ना? यस सर। चलो ये सिंपल क्वेश्चन आ गया। फिर देखो 123 ये तो कर ही दिया था। ये क्वेश्चन 2 बार आया था क्या एग्जाम में? ना सर, ना सर। लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं था। 2 बार था। 2 बार था सर, 2 बार था। रिपीट था सर। अच्छा पता नहीं यार, ये नहीं एक ही बार था। ये 14 के बाद ये 14 आ गया। चलो ठीक है। ये काम इन लोगों से ढंग से नहीं होता। मैंने बोला टेस्ट को पीपीटी के अंदर कन्वर्ट कर देना, वो भी नहीं हो पाया है। ठीक है 14 और एक क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन नहीं, मतलब ऑप्शन ही क्वेश्चन था, उसका ऑप्शन ही नहीं था। मतलब एबीसीडी वो जो ऑप्शन कौन सा क्लिक करना है वो नहीं था। हाँ सर, वो लेकिन वापस से आगे जाके एक क्वेश्चन बन के आ गया था ऑप्शन में, लेकिन पहले नहीं था। मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ इन लोगों से क्या करा है उन्होंने। अब ये सब काम मैं नहीं कर सकता ना। देखो मैं जो करता हूँ वो तो मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से करता हूँ। अभी बात करता हूँ ये क्या है। तो वैसे इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहता है एग्जाम के अंदर। चलो ठीक है, तुम्हारा प्रेशर ही बढ़ा ना उससे, सही है, अच्छा करा। प्रेशर बढ़ा तो वो सही है। हमको एग्जामिनेशन वाला प्रेशर लेकर आना है किसी भी तरह तुम्हारा अंदर, वो वाला एग्जामिनेशन वाला प्रेशर आ जाए ना तो सही।
14th क्वेश्चन का डी ऑप्शन एसपी सिन्हा, ये तो लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट ये करो 15th क्वेश्चन, डायरकी इन इंडिया, डायरकी 1919 है। कुछ क्वेश्चन सिंपल भी देने होते हैं जिससे कि लेवल थोड़ा सा कूल डाउन होता है, और फिर तुम गलती करो और फिर वापस से इसके अंदर गलत कर दोगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरल, सही है कि गलत है? दिस इज राइट ना। 1909 के अंदर बाइकैमरलिज्म आया था, है ना? यस सर। और प्रोविंसेस के अंदर डायरकी आई थी, ठीक है। बोथ ओनली। So in 1935, federation take power provinces and Indian states as a units. हाँ, that is right. ठीक है, princely states का भी फेडरेशन, पर वो बन नहीं पाया था, ऑल इंडिया फेडरेशन बन नहीं पाया था, हाँ। तो both 1 and 2 will be right. सर बाइकैमरलिज्म तो सर बाद में आया था ना सर, उस वक्त तो डायरकी आई थी ना। 1919 के अंदर बाइकैमरलिज्म और डायरकी दोनों ही थी। ठीक है सर, ठीक है। ऐसे याद भी करवाया था, देखो 1919 है ना, दो चीज हो रही है, 19 और 19, तो दो चीज में डिवाइड कर लो, डायरकी और सेंटर में भी हो रहा है और प्रोविंस में भी हो रहा है, प्रोविंस में बाइकैमरलिज्म। हाँ ठीक है सर, ओके। अच्छा सेकंड ऑप्शन किसने सही करा इसके अंदर, ये बताओ। ये वाला क्वेश्चन देखो 1919 मैंने। आनंदिता, ये आपने देखा होगा सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, है ना। यहाँ पर फिर आपने मुस्लिम देखा नहीं, बस यहाँ पर आपने देखा सेपरेट कम्युनल। नहीं सर, मैंने राइट किया मतलब। हाँ तो ये राइट नहीं है सर, ये गलत हाँ, है ये ना। राइट नहीं है। हाँ ये गलत है, ये एंग्लो इंडियंस के लिए किया था। 1909 में आया था वो। 1909 में मुस्लिम्स के लिए आया था 9 में आया था। हाँ। तो ये गलत है, तुमने राइट करा तो ये गलत है। नहीं सर, मैं बोल रही हूँ ऑप्शन राइट है ऐसा। अच्छा मतलब ओके मैं बोल रहा हूँ किसने गलत करा था, ये वाला ऑप्शन किसने, मतलब हाँ किसने हाँ ऑप्शन, समझा। हाँ एनीबॉडी, मतलब ये क्वेश्चन किसने गलत करा है ये बताओ, ड्यू टू सेकंड ऑप्शन। सबने सही करा है क्या, किसी ने तो गलत करा? याद नहीं आ रहा है मुझे सर एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा इसमें, दो गलत तो सारे कट जाएंगे। हाँ वो एलिमिनेशन हुआ। अच्छा चारुनिका आपने सही करा था, चारुनिका वांट टू से समथिंग, ठीक है। वन फर्स्ट ऑप्शन लिया था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाला, सेकंड वाला मैंने करेक्ट मान दिया था इसमें। हाँ तो इसका ऑप्शन जो होगा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ होगा इसका ऑप्शन, यस सर, है ना। तो चारुनिका ये सेकंड वाला देखो, आपने देखा होगा कम्युनल इलेक्टोरेट, तो उसमें भी कहीं कम्युनल इलेक्टोरेट पड़ा होगा, पर यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए तो 1909 में आ गया था, यस सर, है ना। तो ये देखो तुम लोगों को ऐसा नहीं है पढ़ना गलत है, एक सेकंड, चलो 17th हो गया ना, एक्चुअली इसमें बैटरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय फॉलोइंग एक्ट, तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, राइट। तो ये सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल भी डालने पड़ता है, नहीं तो दिमाग चौक हो जाए तुम्हारा, अगर पूरा ऐसे डालते रहेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में किसने सही करा है, मतलब किसने गलत करा है इसको, क्या होगा इसका आंसर? पिट्स इंडिया 1784। ऑब्वियसली पिट्स इंडिया एक्ट है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिख के पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटाना या फिर सेटअप करना, ठीक है, ये भी देख लिया करो, सेटिंग अप, ठीक है। यहाँ पे अगर हटाना होता है तो फिर 1858 है। हाँ कालिन, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर जो फर्स्ट टाइम जब टेस्ट था तो सर उसके अंदर जैसे कुछ लोग नहीं दे पाए थे सर, तो सेकंड टाइम जो टेस्ट है इसमें क्वेश्चंस अलग दिए थे या वही सेम क्वेश्चंस है? सर नहीं सर, इसमें थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है सर। डिफरेंट है क्या, मुझे एक्चुअली हाँ, पता नहीं, मैंने उनको सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए थे, मैंने कहा था सर ये जो क्वेश्चन है ना ये है ही नहीं सर, मैं आपको अपना टेस्ट, मैंने उसको स्क्रीनशॉट उठा के रखा है सब क्वेश्चंस को, मैं आपको सेंड करूंगा, लेकिन मेरे ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे सर। अच्छा तुम दोनों ने पहले दे दिया था, कालिंद और हाँ अमित। सर, हाँ सर पहले दे दिया था। हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो मैं एक्चुअली सेट ऑफ क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चंस का सेट था, ये सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता वाला नहीं था सर, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ कम पढ़े थे ना अपन, क्योंकि 3 ही क्लास हो पाई थी, तो उसके अंदर मैंने कहा था इनमें से देख लेना आप लोग कौन कौन सा डालते हो, तो पहले में उसने अलग डाल दिया, दूसरे में अलग डाल दिया। फर्स्ट टेस्ट के अंदर तो 30 क्वेश्चंस थे सर, हम दूसरे टाइम भी देते, हमें लगा क्वेश्चन यही होंगे तो फिर क्वेश्चन जो हमने गलत किए वो सही हो जाएंगे। फिर भी गलतियां करोगे फॉर श्योर। चलो ये क्वेश्चन किसने गलत करा ये बताओ।
देखो हम पहली बात तो हम यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं, है ना। गलती सबसे होती है, आते हुए गलती कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। हम ये सीखने के लिए बैठे हैं कि हमको गलती नहीं करनी है। पढ़ाने नहीं बैठा हूं मैं तुम्हारी ये क्लास में, सिर्फ सबको ये सिखाने के लिए गलत कर रहा हूँ कि होते हुए कैसे गलत होता है, साइकोलॉजी कैसे खेलते हैं आपके। टू पार्टिसिपेंट रेज द हैंड। चारोनी का क्या गलत दिखा आपने इसके अंदर? तो मैंने वो जो इंडियन काउंसिल एक्ट को उसमें वो 1909 वाले में सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम कर दिया था, मतलब वो थर्ड ऑप्शन राइट कर दिया था मैंने। तो दिस इज राइट कि 1909 में इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। नहीं सर, वो लास्ट वाला ऑप्शन में मैंने गड़बड़ कर दी थी, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 उस वाले में उसको मैंने डी का आपने ठीक लिया है। यस सर। देखिए इसमें है ना, अगर आप वैसे चलते ना, अगर मतलब बिना नॉलेज के भी चलते ना, तो बस आपको अगर ये याद होता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो सबको याद ही रहता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट या 1909 के अंदर दायर की, तो दो तो हो ही जाते तुम्हारे, बी और सी। बी का 5th और सी का आपको हो जाता 4, ठीक है। हो गया अब सर। आता है ए के ऊपर, ए के अंदर क्या है, ए का 3 है सर। 3 हो रहा है, ए का है ना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और अब डी के ऊपर आ गया, ए का 3, अब देख लो कहीं एलिमिनेट तो नहीं सर हो रहा उसको ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब हो ही गया ना, एलिमिनेट ही हो गया ना ये। हाँ बिल्कुल सर। बस तुमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1-2 नहीं भी पढ़ते ना इसमें तो भी आ जाता है। ओ हाँ चलिए, नेक्स्ट इज दिस वन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये तो वही चीज आ गया वो, हो गया। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोविजन ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्वेश्चन था आप लोगों के पास, आया था ये वाला क्वेश्चन? एनीबॉडी? नहीं सर ये नहीं आया। यस सर। यस सर, यस सर ये नहीं सेकंड वाला का आया होगा। यस सर। सर 2 का नहीं था, सबका था। कोई बात नहीं आमिर, वापस कर लेना, ठीक है। तो 22nd का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का प्रोविजन क्या नहीं था, देखो, इट एंडेड द डायरकी, ये तो था, फेडरेशन ये भी था, बर्मा को इसने क्या करा, बिकेम द पार्ट ऑफ, नहीं बर्मा को अलग कर दिया था, मैंने आपको बताया ना, बर्मा को अलग कर दिया था बिल्कुल सर। इसके अंदर। तो ये आप देखो, आपको बर्मा से याद रह सकता है कि यार बर्मा बर्मा इस तरह का आपको याद रखा है, बर्मा का कुछ हुआ तो था वहां, ये हुआ होगा, ऐसा भी याद रह जाता है। तो हमको जब तुमको कॉन्फिडेंस हो ना सबसे ज्यादा, तो थोड़ा सा डाउट कर लिया करो, ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ रहा है तो थोड़ा सा डाउट कर लिया करो, ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस हमारे पास आ रहा है तो डाउट करो, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, thus इंक्रीजिंग द फ्रेंचाइजी ऑफ मिलियंस टू द थर्ड ईयर, राइट, फ्रॉम 7 मिलियन टू 35 मिलियन पीपल, ठीक है। बच्चों एक्चुअली दिक्कत क्या है कि अभी मेरा जो है ना, अभी मैं दूसरी जगह से, मतलब मेरा लैपटॉप का जो चार्जर है ना कहीं और है, और इसमें चार्ज बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है। तो कभी भी बंद हो सकता है, मतलब ठीक है। पर अपन जितने क्वेश्चन हो रहे हैं अभी ज्यादा बचे नहीं है, अपन कर लेते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 टू इंडियाज प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। 1 and 2 ऑर्डिनेंस में वो पोर्टफोलियो सिस्टम भी है, फर्स्ट एंड सेकंड। बाइकैमरलिज्म नहीं है सर। बाइकैमरलिज्म नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड 1 and 2। ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू इंडियाज प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम, दिस इज करेक्ट, राइट। हाँ ये देखिए 1909 के अंदर, अब ये किसने गलत करा है थर्ड वाला, इसमें जल्दी से बताओ सर मैंने। किसने? चारोनी का? यस सर, डी ऑप्शन ले लिया था। सही कौन सा करा है फिर? सर चलो चारोनी का ना, अभी अपने क्या स्टूडेंट, एक सेकंड चारोनी को फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रही है, अब उनको 1 महीना भी नहीं हुआ है प्रिपरेशन कर रही है। तो हम यहाँ तो चारोनी का बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं जो प्रीलिम्स 2-3 बार दे भी चुके हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यू आर फ्री टू डू द मिस्टेक्स, ठीक है। बट ये है कि आपको बहुत ज्यादा, ये शी इज वेरी इंटेलिजेंट है ना, फिलोसफी की स्टूडेंट भी है मेरी, अच्छा पढ़ती है, अच्छा लिखती भी अच्छा है, ठीक है। बट थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ज्यादा करना होगा इस साल, हो सकता है चारोनी का तुम्हारा, बस थोड़ा सा रिवीजन और ये सब चीजें बढ़ा देना। ये लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, इन्होंने तो पढ़ लिखा है पहले से बहुत सारा। आदित्य वन टू समथिंग। नहीं सर हम कहाँ पढ़े सर, हम तो पहली बार आए इधर। सर अच्छा हेलो। आमिर तुम फर्स्ट टाइम दे रहे हो प्रीलिम्स? हाँ बिल्कुल सर, फर्स्ट टाइम सर। सर मेरा भी फर्स्ट टाइम।
लेकिन हाँ, थोड़ा ठीक है। किया था सर, तो सेल्फ नहीं स्टडी करना। करके, लेकिन एग्जाम नहीं दिया। नाम ले सकता हूँ किसका थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम भी है, मैं जानता हूँ लोगों को, पर ठीक है। चलिए 1909 के अंदर मेरा इंडियन second time काउंसिल है। एक्ट ऑफ 1909 प्रोवाइड फॉर द, तो ये देखो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एंग्लो इंडियंस, ये बाद में आया था बच्चों, ये 1919 के अंदर आया था। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसके अंदर हो सकता है, बाकी तो ये क्वेश्चन इजी